एक्सरसाइज 1.4 एग्जाम्पल। इससे पहले हमने इस टॉपिक का जो है ना ऑपरेशन ऑफ इरेशनल और रेशनल नंबर के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें जाकर आप पहले वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि किस तरह से रेशनल नंबर और रेशनल नंबर पर ऑपरेशन को हम ऑपरेट करेंगे, इरेशनल और इरेशनल को कैसे करेंगे, और रेशनल और इरेशनल को, मतलब इफ़ टू नंबर्स आर रेशनल या फिर टू नंबर्स आर इरेशनल, या फिर एक इरेशनल और दूसरा इरेशनल। रेशनल का ऑपरेशन रेशनल के साथ, इरेशनल का ऑपरेशन इरेशनल के साथ, और रेशनल का ऑपरेशन इरेशनल के साथ। ठीक, ऑपरेशन वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब होता है प्लस होगा दोनों का, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। रेशनल रेशनल का एडिशन, रेशनल रेशनल का सब्ट्रैक्शन, रेशनल रेशनल का मल्टीप्लिकेशन और उनका डिवीजन। ऐसे ही दोनों अगर इरेशनल है तो भी, और अगर दोनों में से एक इरेशनल है और एक इरेशनल है तो भी। तो उसके ऊपर जो वीडियो बनाई है वो पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर कॉपी क्लिक करें और उसको पहले जरूर देख लें एक बार। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है हमारे पास न्यू बुक के नंबर्स के अकॉर्डिंग 11 to 19। 11 मैंने यहाँ लिख दिया है, और 12, 13, 14, 15 अपनी बुक में दे सकते हैं आप। तो इन एग्जाम्पल्स को हम लोग यहाँ पर भी कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले करेंगे चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21 एंड π-2 इरेशनल और नॉट। बताना है कि ये चारों नंबर जो है ये इरेशनल है या नहीं है। तो 7√5, 7/√5, √2 + 21 एंड π-2। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में और फिर 2 के में भी और फिर 3 में भी इरेशनल और रेशनल नंबर की पहचान ही बताई थी कि रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो वो होता है रेशनल नंबर, और विच ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज नॉट ए रेशनल नंबर, दैट इज इट इज इरेशनल नंबर। और वो नंबर जो स्क्वायर रूट में कैसा हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट, पहले मत जाना अभी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी कैसा होता है, इरेशनल। नॉन परफेक्ट स्क्वायर मीन्स √2, √3, √5, √7, इस तरह के नंबर भी इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि जब इनको हम सोल्व करेंगे वैल्यू आएगी वो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आएगी। सपोज √36, तो दिट इज नॉट इरेशनल नंबर बिकॉज 36 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6 एंड 6 इज रिटन एज 6/1, तो दिस इज ए इरेशनल नंबर। तो जो जैसे मैंने बताया कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसी को बोलते हैं हम, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर रूट के अंदर है तो क्या बोलेंगे उसको हम, इरेशनल। और इससे पहली वीडियो जो मैंने अभी आपको बताया था, जिक्र किया था आपके सामने, उसमें मैंने आपको इनके ऑपरेशंस बताए थे कि रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई। 7 कैसा है, रेशनल, √5 कैसा है, इरेशनल, तो मल्टीप्लाई कैसी होगी ये मैं समझा चुका हूं आपको पहले ही। ऐसे ही 7 रेशनल, √5 इरेशनल, तो रेशनल और इरेशनल का डिवीजन कैसा होगा बताओ। √2 + 21, √2 कैसा है, इरेशनल, 21 कैसा है, रेशनल, कैसा होगा, पाई, याद करो पाई कैसा है, इरेशनल, और 2 कैसा है, रेशनल। ठीक, तो ये मैंने आपको समझा चुका हूं कि रेशनल और इरेशनल का कोई भी ऑपरेशन हो, स्टार मीन्स प्लस हो, माइनस हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, वो इरेशनल ही होता है। तो रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई भी इरेशनल, इन दोनों का डिवीजन भी इरेशनल, इन दोनों का सम भी इरेशनल, इन दोनों का डिफरेंस भी इरेशनल, तो ये चारों नंबर यहाँ पर इरेशनल है। ठीक, और अब इस बात को आप लिखेंगे कैसे भाई, एग्जाम में आप ऐसे तो करके नहीं आएंगे ना, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह करने पर नंबर नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा जो करने का एक प्रोसीजर होता है, जो तरीका होता है, उस तरह से हम इनको सोल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको समझा दिया कि हुए कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई हो रही है तो इरेशनल आएगा, डिवीजन हो रहा है दोनों का तो इरेशनल आएगा। ठीक, तो ये मैंने आपको सबको समझा दिया था उस दिन भी, पहली वाली वीडियो में एक बार आप देख लीजिए एक बार जा करके। तो लिखेंगे कैसे हम इसको कैसे लिखेंगे, रीजन विद रीजन, बिकॉज क्योंकि √5 इज एन, क्योंकि √5 इज एन
irrational number and 7 is रेशनल नंबर, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ यानी या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड एन irrational number is also an irrational number. So 7 root 5 is an irrational number. क्या लिखा है हमने? रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 5 एक इरेशनल है एंड 7 इज रेशनल नंबर है, एंड प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर, सो 7 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक हो गया। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं कि बिकॉज 7 इज रेशनल एंड रूट 5 इज इरेशनल एंड द डिवीजन ऑफ ए इरेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। सेम ऐसे लिख देंगे बिल्कुल बनाकर लैंग्वेज अपने आप। ऐसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे रूट 2 इज इरेशनल एंड 21 इज रेशनल एंड द एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ऐसे यहाँ लिख देंगे पाई इज इरेशनल, 2 इज रेशनल एंड द डिफरेंस ऑफ एन irrational number and irrational number is always irrational number, so it is irrational number। एक तरीका तो ये हुआ करने का। दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी कि वैल्यू याद रखना, रूट 2 की वैल्यू 1.414 समथिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रूट 3 की 1.732 नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रूट 5 की 2.236 ये भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इनका यूज करके भी कर सकते हैं। सपोज वी हैव 7 रूट 5, 7 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू 2.36। तो अभी यहाँ तो देखो हमने डैश लगाया हुआ है तो इसको तो हम डैश में रखेंगे और 7 6 जा 7 42, 7 21 और 4 25, 7 2 14 और 2 16, 16.52। एंड जो इसका एक्सटेंशन होगा आगे वो कैसा होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सो इट इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। आप एक्सटेंशन वाले तरीके से कर लें, चाहे आप लैंग्वेज वाले तरीके से कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरीके बिल्कुल सही है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस तरीके से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि इसमें से आपको एक चीज़ क्या नाम है लिखने की और लैंग्वेज बनाने की, जो बच्चों के अंदर एक वो होता है ना कि लैंग्वेज नहीं बना पाते क्वेश्चंस की, वो जो एक कला है वो आपके अंदर आएगी। क्योंकि इन तीनों क्वेश्चन की लैंग्वेज में इसीलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि आप अपने आप बनाए लैंग्वेज को, कि लैंग्वेज मैंने कैसे लिख के बना, कुछ लिखना है जैसे यहाँ लिखना है यहाँ लिखना है। तो आप इस तरह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरह करेंगे तो भी कोई बुराई नहीं है। ठीक, नोट करेंगे इसको, फिर देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 से लेकर 15 तक क्वेश्चन में प्लस करना है, इनको माइनस करना है। ठीक, तो सिंपल बिल्कुल 12 ऐड 2 रूट 2 प्लस कितना है 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 एंड रूट 2 माइनस 3 रूट 3। ठीक, तो अब देखते हैं इनको किस तरह से प्लस करेंगे। देखो इनको प्लस करना कोई बड़ा काम नहीं है, सिंपल वाला एडिशन करेंगे, बिल्कुल सिंपल वाला, जैसे आप 7th 8th में करते हुए आए हैं। एडिशन सबसे पहले आपको दोनों को लिख देना है, 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 ब्रैकेट में, ब्रैकेट जरूर लगाना है, रूट 2 माइनस 3 रूट 3। ब्रैकेट लगना जरूरी इसलिए है, आपने पहले पढ़ा होगा बोर्ड मास रूल, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं हमेशा, चाहे आप 4th क्लास में हो, 5th में हो, 9th में हो, 12th में हो, चाहे उससे भी आगे हो। ये इन ब्रैकेटों को लगाने का फायदा आपको यहाँ भले ही ना नजर आए, क्योंकि यहाँ प्लस कर रहे हैं हम लोग, प्लस में ब्रैकेट रिमूव हो जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब क्वेश्चन में हम क्या कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे तब इन ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी उस टाइम पर। तो फिलहाल लिखते हैं हम 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, ये हमने क्या किया, ब्रैकेट रिमूव किया। इस क्वेश्चन को हम बिना ब्रैकेट के भी कर सकते थे वैसे तो, प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 3। अब कैसे करें एडिशन, प्लस कैसे करें इनको,
तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है प्लस करने में। जिस तरह से आप 7 में करते हो ना, लाइक टर्म बोलते हैं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। सपोज आपको 2x प्लस 3y और 5y प्लस 8x को प्लस करना है, तो ये दोनों लाइक टर्म है ना, लाइक टर्म जिनमें वेरिएबल जैसा है। तो 2x प्लस 8x करोगे तो कितना होगा 10x, 3y और 5y करोगे कितना होगा 8y। तो ऐसे ही यहाँ पर जो लाइक टर्म होगी, जो अनलाइक टर्म होगी, वो होंगी इन रूट वाली वैल्यूज से। √2 और √2 ये लाइक टर्म्स है आपस में। ऐसे √3 और √3 ये दोनों भी लाइक टर्म है। √2 वाली आपस में लाइक टर्म्स है, √2 और 1√2। √2 इज कंसिडर एज 1√2। जैसे कि हम अगर कहें 3x प्लस x, तो 3x और 1x तो क्या होता है 4x। ऐसे ही 2√2 और 1√2 क्या होगा 3√2। सिंपल भी यहाँ पे ऐसे तो करते हो ना, 2√2 और प्लस 1√2 तो कितना होगा 3√2। अब आया 5√3 माइनस 3√3। अगर मैं ये कहूँ आपसे 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x तो क्या बचता है 2x। ऐसे यहाँ पे 5√3 माइनस 3√3 तो क्या बचेगा 2√3। ये 5√3 है, ये 5√3 है, ये 3√3 है। तो 5 माइनस 3 किया तो क्या बचा 2 और √3। जैसे यहाँ पे ऐसे होता है, सिंपल आंसर। ठीक, अगला है 13 में मल्टीप्लाई करनी है 6√5। अब मल्टीप्लाई समझने बहुत ध्यान से, इंटू 2√5। जब भी इन नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है तो जो स्क्वायर रूट वाले हैं उनके आपस में होगी, और जो स्क्वायर रूट में नहीं है उनके आपस में होगी। सिंपल बात। जैसे कि 6 और 2 रूट में नहीं है तो इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप आपस में, 6 की 2 में, और जो रूट में है उनके आपस में, रूट के अंदर ही ऐसे लिख के 6 की 2 में, और एक बार रूट लगेगा और ये 5 और ये 5। अगर ये दोनों नंबर अलग 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 भी होते कि ये 5 और ये 3, तब भी ऐसे लिखते 5 × 3। अब 6 2 जा 12, √5 × 5 कितना हो गया अंदर 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, और 12 5 जा 60। नोट, सिंपल। ठीक, तो नोट करेंगे इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। उसमें हमको डिवाइड करनी है। क्वेश्चन नंबर 14, 8√15 डिवाइड बाई 2√3। जिस तरीके से अभी हमने डिवाइड की थी, सॉरी मल्टीप्लाई की थी, उस तरीके से डिवाइड करते हैं। डिवाइड होगी 8 को तो 2 से, और जो रूट वाले हैं उनको होगी डिवाइड आपस में। बहुत ध्यान से देखो, पूरी 1 मिनट तक इस स्टेप को देखो कि मैंने कैसे लिखा है। जो नंबर रूट में नहीं है, जो नंबर रूट में नहीं है वो हमने फॉर्मूला लिख दिए हैं ऐसे 8/2, और इंटू भी, इंटू कहाँ से आया, अरे ये आपस में मल्टीप्लाई में तो है दोनों, तो इंटू का सिंबल लगेगा मल्टीप्लाई का, और जो रूट में है उनको हम एक ही रूट में लिखेंगे, अब एक ही रूट में लिखेंगे उनको अब, और 15/3। तो 2 4 जा 8 और 3 5 जा 15, तो 4√5। इसको लिखना जरूरी नहीं होता मल्टीप्लाई को, तो 4√5 आंसर। ठीक, नोट करेंगे इसको, फिर देते हैं 15 का फर्स्ट, 5 प्लस √7, 2 प्लस √5। सिंपल मल्टीप्लाई जिस तरह करते हो, अगर मैं आपको कहूँ आपने 7 में की होगी कि x² प्लस वाई की मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y में करनी है, तो कैसे करते थे याद करो आप। आपको पहले इसकी मल्टीप्लाई करके लिखोगे, फिर इसकी करके लिखोगे, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, और अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, और लिख दोगे साथ उठा के। तो इस तरह से ही अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ध्यान से देखना है, कोई भी बड़ा काम नहीं इनकी मल्टीप्लाई करना, सिंपल अलजेब्रिकल जैसे करते आए हैं इसी तरह हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा सा। तो क्या होगा, सबसे पहले 5 की मल्टीप्लाई 2 में, और फिर 5 की √5 में, तो 5 × 2, 5 की 2 में। अब 5 की ही किस में होगी √5 में, पहले 5 की 2 में, अब 5 की ही √5 में। अब ऐसे ही √7 की, √7 की मल्टीप्लाई 2 में, और अब ऐसे ही √7 की मल्टीप्लाई √5 में। देखो दोबारा से, पहले 5 की 2 में,
फिर 5 की रूट 5 में, रूट 7 की 2 में और रूट 7 की रूट 5 में। ठीक, अब इसको करते हैं। चलो 5 2 जा 10। अगर एक नंबर रूट में है और दूसरा रूट में नहीं है तो इनकी मल्टीप्लाई को कैसे लिखते हैं, बस ऐसे लिख देते हैं 5 रूट 5, बस हो गई। मान लो ऐसे होता एक 3 और एक रूट 7, तो क्या लिखोगे 3 रूट 7। ये नहीं कि आपने 3 7 या 21 कर दिया इसको ना, जैसे ये यहाँ पे है रूट 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 2 रूट 7, बस 2 रूट 7। इस इन वालों में देखो यहाँ दोनों रूट लगा हुआ है, तो इनका रूट अब इकट्ठा लगेगा और मल्टीप्लाई इनकी आपस में हो जाएगी 7 5 या 35। और ये चारों ही टर्म अनलाइक हैं, ये 10 है, ये रूट 5 की मल्टीप्लाई में है, ये रूट 7 की मल्टीप्लाई में है, रूट 35 है, तो बस इसका आंसर यही आ जाएगा, खत्म। ठीक, इसको नोट करके देखते हैं। फिर सेकंड पार्ट, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। अब इसकी मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसकी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही मल्टीप्लाई कर लेंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही, या तो उसकी मल्टीप्लाई आप ऐसे ही कर लेंगे जैसे भी कराई मैंने, या फिर जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था इससे पहले वाली इंट्रोडक्शन वीडियो में, याद करो क्या था वो, a प्लस बी। 7th क्लास में भी था, 8th में भी था, ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन तो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी 5 का स्क्वायर 25 और रूट 5 का स्क्वायर 5। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अगर रूट x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो x, तो रूट 5 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो 5, और 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20। नोट करेंगे इनको तुरंत, फिर देखते हैं थर्ड और फोर्थ इसी का। थर्ड पार्ट, रूट 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर। रूट 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सब फॉर्मूले 7th 8th क्लास के हैं, अभी 9th में भी आएंगे, इस चैप्टर में भी आएंगे। a प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, तो अप्लाई करो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2 a बी प्लस बी स्क्वायर, ये a है ये b है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब रूट 3 का स्क्वायर तो 3 हो गया और 2 अपनी जगह रहेगा और इनकी हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई, रूट 3 इंटू रूट 7 तो रूट 21 प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7। अब जो लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि दोनों में रूट नहीं है, दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में 3 और प्लस 7 तो 10, तो 10 प्लस ये जो कुछ रखा जाएगा अपनी जगह पर 2 रूट 21, और ये इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7। अभी मेरे करने से पहले जरा सोचो, दिमाग लगाओ 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करें, कौन सा तरीका अपनाएं। ठीक है, क्या हुआ, ये तो वही फॉर्मूला बन रहा है ना जो हमने अभी लगाया था सेकंड वाला फॉर्मूले क्वेश्चन में, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, तो रूट 11 का स्क्वायर 11 और रूट 7 का स्क्वायर 7, 11 माइनस 7 बराबर 4। कंप्लीट, नोट करो इनको सबको और फिर चलते हैं 16 to 19, 4 क्वेश्चन हो रहे हैं रेशनलाइज करने वाले, उनको भी देखते हैं अभी। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अब पहले बात का मतलब समझो कि इसका मतलब क्या है।
क्योंकि ये देखा गया है अक्सर बच्चों को क्वेश्चन तो करना आता है कि करना कैसे है, कर भी देंगे, मगर उन्हें करा क्या है ये नहीं पता होता, करा क्या है। इन 3 वर्ड का मतलब समझो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो गिवन 1/√7, 1 इज न्यूमरेटर एंड 1 इज डिनोमिनेटर। तो जरा ये देख के बताओ कि न्यूमरेटर रेशनल है या इरेशनल है, डिनोमिनेटर रेशनल है या इरेशनल है। आपको पूरी नंबर को नहीं देखना है, इंडिविजुअली न्यूमरेटर को अलग देखना है 1 को, और √7 को अलग देखना है। तो 1 यानी कि न्यूमरेटर कैसा है, रेशनल, क्योंकि 1 है। लेकिन √7 जो कि डिनोमिनेटर है √7, ये कैसा है, इरेशनल है। मतलब इस फ्रैक्शन का 1/√7 का जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है। कैसा है डिनोमिनेटर, इरेशनल है। ऐसे यहाँ देखो 1/2 + √3, 1 तो कैसा है, रेशनल, लेकिन 2 + √3 रेशनल प्लस इरेशनल, तो कैसा कहलाएगा फाइनली, इरेशनल। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर देखो 5/√3 - √5, 5 तो रेशनल है, लेकिन √3 - √5 इरेशनल माइनस इरेशनल, तो फाइनली क्या बन के आएगा, इरेशनल। ये सब आपको हमने बता दिए कि इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल भी इरेशनल। ठीक, तो इन चारों ही फ्रैक्शन का 16, 17, 18, 19 चारों क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है चारों का वो रेशनल है, और चारों का जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है। समझ में आई बात, डिनोमिनेटर कैसा है, इरेशनल। तो कह रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, कह रहा है कि इस डिनोमिनेटर को इरेशनल से हटाकर रेशनल ही बनाओ, इसको रेशनल बनाना है। तो रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि वहां से इरेशनलिटी रिमूव कर रही है, और इरेशनलिटी रिमूव करके उसको रेशनल बनाना है। किसको, डिनोमिनेटर को, क्योंकि न्यूमरेटर तो ऑलरेडी ही रेशनल है, और उसने हमको न्यूमरेटर के बारे में कुछ कहा भी नहीं है। हमारा जो काम है, यहाँ पर जो टारगेट है वो क्या है, डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर जो अभी हमको इन चारों ही क्वेश्चनों के इरेशनल दिखाई दे रहे हैं, हमें उनको रेशनल बनाना है। तो किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को जो कि रेशनल है को रेशनल बनाना रेशनलाइज कहलाता है। कि डिनोमिनेटर को जो कि रेशनल है, इरेशनल डिनोमिनेटर को रेशनल बनाइए, और जो उसका प्रोसेस है उसको क्या 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 बोलते हैं, रेशनलाइज। तो जब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, वो ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया है, √7 नहीं 1/√2 है यहाँ पे, चलो कोई नहीं, 1/√2 कर देंगे इसको। तो अब हम इन चारों क्वेश्चनों के जो डिनोमिनेटर है उनको रेशनल बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक तरह का तो क्वेश्चन नंबर 16 ही है, और फिर जो बाकी 3 है उनका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो देखो, जब डिनोमिनेटर में एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो, √2 या √3 या √5 या √7, तब तो सिंपल तरीका है कि पहले आप इसको लिखो, और जो भी यहाँ है डिनोमिनेटर जो भी है उसी से मल्टीप्लाई एंड उसी से डिवाइड कर दो। 2 तरीके बताऊंगा, मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड। मेथड सेकंड कब, जब डिनोमिनेटर में एक ही टर्म हो, डिनोमिनेटर में क्या हो, केवल एक टर्म। जैसे यहाँ पे √2 लिखा अपन में, या √3 होता, या √7 होता, √11 होता, √13 होता। जब डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है तब तो सिंपल जो भी है उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। अब जब मल्टीप्लाई होती है तो कैसे होती है, √2 की 1 में होगी, ऊपर की ऊपर होती है ना, और नीचे की नीचे होती है। √2 की √2 में होगी, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। तो √2 की 1 में √2, और √2 की √2 में करके क्या बता रखा है, 2, और आंसर आ गया, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर को रेशनल बना दिया। हमारा क्या काम था, जो डिनोमिनेटर इरेशनल था उसको रेशनल बनाना था, बन गया। ठीक, अब ये मत कहना है कि न्यूमरेटर इरेशनल बन गया, उसने हमसे न्यूमरेटर की बात ही नहीं की थी, वो तो बनेगा ही, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों बन जाएंगे। ठीक है, न्यूमरेटर को हमें देखना नहीं है, जो बन रहा है बनने दो, हमारा काम था डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना, हमने बना दिया। क्या तरीका लगाया, जो भी अपोन में था उसी से मल्टीप्लाई एंड उसी से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा इरेशनल से हटकर रेशनल बन जाएगा। ठीक, ये तरीका कब काम करता है, जब अपोन में एक टर्म हो, √2 हो, √3 हो, √5 हो, √11 हो, √17 हो, √23 हो, कुछ भी हो, एक ही हो। लेकिन अब तरीका अलग अगला होगा जब ये 2 टर्म आ रही हैं। ठीक, जब ये 2 टर्म आ रही है तो इसके लिए क्या तरीका लगाएंगे, देखते हैं। पहले इसको नोट करो एक बार। तो रेशनलाइज करने का तरीका भी ये होगा कि जब भी आपको इस फॉर्म के क्वेश्चन मिले, a + √b या a - √b
या रूट ए प्लस रूट बी या रूट ए माइनस रूट बी, ये क्वेश्चन आपके इसी तरीके के हैं। जैसे ये वाला है ए प्लस रूट बी, ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, ये रहा रूट ए माइनस रूट बी, और ये वाला भी इसी वाले का है ए प्लस रूट बी, ए प्लस रूट बी। तो वैसे तो तरीका कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इनको याद कर लें, रटना नहीं है, याद भी नहीं करना है। एक बात समझ लो कि द रेशनलाइज फैक्टर, ये इसलिए भी लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये एक दो बार एमसीक्यू में पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में, एसएसएम रीजन में भी आया हुआ है। द रेशनलाइज फैक्टर फॉर ए प्लस रूट बी, ए प्लस रूट बी को रेशनलाइज करने के लिए फैक्टर क्या होगा, ए माइनस रूट बी। ये मतलब है क्वेश्चन इस तरह से आता है, व्हाट इज द रेशनलाइज फैक्टर फॉर ए प्लस रूट बी, कि ए प्लस रूट बी के लिए रेशनलाइज फैक्टर क्या है, ए माइनस रूट बी। ए माइनस रूट बी के लिए क्या है, ए प्लस रूट बी। रूट ए प्लस रूट बी के लिए क्या है, रूट ए माइनस रूट बी। रूट ए माइनस बी के लिए क्या है, रूट ए प्लस रूट बी। कुल मिला के आपको शॉर्ट में बात याद रखो, बीच वाले सिंबल का, बीच वाले का साइन चेंज करना है, ठीक है। बीच वाले का साइन चेंज कर दोगे, बल्कि बीच वाला भी नहीं बोलोगे, जिस पर रूट लगा हुआ है उसका साइन चेंज कर दोगे आप। जैसे ए प्लस रूट बी का क्या हो गया, ए माइनस रूट बी। ए माइनस रूट बी का क्या होगा, ए प्लस रूट बी। रूट ए प्लस रूट बी का क्या होगा, रूट ए माइनस रूट बी। और रूट ए माइनस रूट बी का क्या होगा, रूट ए प्लस रूट बी। इस तरह से हम रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक। तो इसको नोट कर लेंगे और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पर, 1/2 प्लस रूट 3। तो जैसे भी बताया था मैंने आपको, ए प्लस रूट बी के लिए क्या फैक्टर है, ए प्लस रूट बी के लिए क्या फैक्टर है, ए माइनस रूट बी। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई ए माइनस रूट बी, मतलब साइन चेंज करके उसी से डिवाइड करना है, उसको ही मल्टीप्लाई करना है। इसको बोलते हैं कि ये जो है इसका रेशनलाइज्ड फैक्टर है, इसको इसका रेशनलाइज्ड फैक्टर बोलते हैं, ठीक। तो 1/2 प्लस रूट 3 का रेशनलाइज्ड फैक्टर कौन हुआ, 2 माइनस रूट 3। इसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 1/2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के। मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे नंबर की, यहाँ होगी इस पूरे की 1 में होगी, तो जेब दो का तो ये आ गया 2 माइनस रूट 3। और ये बन रहा है फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला। ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया जी, 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 स्क्वायर 3, ठीक है। रूट तो क्या कहते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का 3, तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1। तो हो गया ना रेशनलाइज्ड। जो डिनोमिनेटर इरेशनल था, अब देखो वो रेशनल बन गया, तो बस आंसर कितना हो गया, 2 माइनस रूट 3, क्योंकि अपॉन में तो 1 हम लिखते ही नहीं, ठीक। तो नोट कर लो इसको। और हाँ, आपको ये भी याद रखना है एक बात, हमेशा याद रखना है कि 1/a प्लस रूट बी, 1/a प्लस रूट बी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, a माइनस रूट बी होगी, जहां पर a जो है वो छोटा होगा b से, ठीक है। जैसे कि 1/2 प्लस रूट 3 था, 1/2 प्लस रूट 3, 2 कौन हो गया यहाँ पर, 2 तो हो गया यहाँ पर a, और b कौन हो गया यहाँ पर 3, तो 1/2 प्लस रूट 3 की वैल्यू a माइनस रूट बी। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, खैर 9th क्लास में जरूरत नहीं पड़ेगी बात की। और ये a हमारा छोटा किससे है, b से, ठीक। और उल्टा भी याद रख सकते हो, a माइनस रूट बी की वैल्यू क्या होगी, a माइनस रूट बी की वैल्यू क्या होगी, इस हिसाब से a प्लस रूट बी, ठीक। a माइनस रूट बी की वैल्यू क्या होगी, a प्लस रूट बी। इनको आप चाहो तो अगर नोट करके अपने पास रख सकते हो इस बात को, इसको हटाओ यहाँ से फिलहाल। जब ये, लेकिन तभी वैल्यू होगा जब a लेस देन b होगा, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस बात की। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो जल्दी से सोच लो कि क्वेश्चन नंबर 18 में रेशनलाइज फैक्टर हम लोग क्या लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में रेशनलाइज फैक्टर हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 5/√3 माइनस √5। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई, रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा इसका, प्लस लगा देंगे, √3 प्लस √5।
इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो 5/√3 -√5 को मल्टीप्लाई भी इसी से और डिवाइड भी इसी से, √3 + √5 अपॉन √3 + √5, ठीक हो गया ना। जो भी रेशनल फैक्टर हमने चुना था माइनस को प्लस लेकर के रेशनल फैक्टर से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई करो। अब ऊपर की तो ऊपर होती है, 5 की मल्टीप्लाई तो होगी √3 + √5 पे, ऐसे लिख दिया हमने करके 5 इंटू दिस नंबर, और ये फिर से ये बन गया a - b a + b, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a² - b² तो कितना हो गया 5 इंटू √3 + √5 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 -√5 का स्क्वायर 5, तो 5 इंटू √3 + √5 अपॉन 3 - 5 कितना हो गया -2। हो तो गया हमारा फैक्टराइजेशन, क्या नाम, रेशनलाइजेशन। ये इरेशनल था ना, अब रेशनल बन गया, यहाँ छोड़ सकते हैं आंसर। और मुझे लगता है बुक में थोड़ा सा इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं -5/2 को एक साथ, और इस ब्रैकेट वाली चीज़ को एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों बातें केवल लिखने का तरीका अलग है, बातें एक ही है, ठीक। नोट करो इसको तुरंत, और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो इस एग्जाम्पल का लास्ट है। 1/7 + 3√2, तो व्हाट इज द रेशनलाइज्ड फैक्टर ऑफ 7 + 3√2 इज 7 - 3√2, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 7 - 3√2, तो 1/7 + 3√2 से इसको इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 7 - 3√2 अपॉन 7 - 3√2, ठीक। अब ऊपर की मल्टीप्लाई तो ऊपर होगी, मतलब 1 की मल्टीप्लाई तो इस नंबर में होगी पूरे में 7 - 3√2, और नीचे देखो फिर से ये फॉर्मूला बन गया। नीचे हमेशा ये फॉर्मूला बनता है, याद रखना, a² - b²। 1 की मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो सेम नंबर आ गया 7 - 3√2, और अपॉन में a² मतलब 49, और 3√2² कितना होगा 18। ये कैसे आया 3√2², देखो ध्यान से 3√2² को हमने लिखा 2 बार, 3√2 भाई स्क्वायर का मतलब ये तो होता है कि सेम नंबर की उसी में कितने मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 से कितना बन गया 9, और √2 × √2 कितना बन गया 2, 3 की 3 में 9, √2 की √2 में 2, तो 9 × 2 = 18, तो इस तरह से 18 निकल के आया, और आंसर कितना बना 7 - 3√2/31, तो दिस इज द रेशनल राइट फॉर्म, ठीक। तो 1/7 + 3√2 को जो रेशनलाइज किया तो क्या आया 7 - 3√2/31। तो इस बात को ध्यान रखना कि इनकी वैल्यूज सेम होती है, जो वैल्यूज ऊपर वाले नंबर की है ना वो वैल्यू इस नंबर की है, वैल्यू में दोनों नंबर सेम है ये वाले, बस वो उसमें डिनोमिनेटर इरेशनल था, इसमें न्यूमरेटर इरेशनल है। वहाँ डिनोमिनेटर इरेशनल था ना, हमने डिनोमिनेटर को रेशनल कर दिया है, वैल्यूज तो सेम है इनकी, केवल हमने रेशनलाइज किया है यहाँ पर, ठीक। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं एग्जाम्पल 1.4 के, अभी हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे, ठीक। तो इसको एक बार सभी अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर देखते हैं एक्सरसाइज 1.4।